सो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 20 है। तो इसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या रहेगा, फाइंड द मीन ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। इजी क्वेश्चन, आप फाइंड कर सकते हो कि 1 to 6, 1 + 2 + 2 3 एंड सो ऑन 6 तक ऐड करना और 6 से डिवाइड कर देना। सिंपल है भी। फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर्स का आपको मीन फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने 9 से स्टार्ट मतलब कर रखे हैं। तो 9th में भी किए हमने ऐसे क्वेश्चन, 10th में भी किए हैं। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। आपको फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ में x, x + 2, x + 3, x + 6 एंड x + 8। अगर हमें इसका मीन फाइंड करना तो इसके लिए मीन क्या होगा हमारा, देखो सिंपल मीन होगा इसके लिए हमारा कि आप इन सभी को ऐड करोगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है हमारी, उसी से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज 20, चैप्टर नंबर है ये हमारा 20, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 11 ISC। ओके, तो ये हमारी एसएन बुक है। तो इसी से हम कर रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो फर्स्ट है हमारे पास x एंड देन हमारे पास x + 2 एंड नेक्स्ट x + 3 एंड x + 6 एंड x + 8। ओके, डिवाइड बाय कितना करेंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ब्रैकेट हटाते हैं तो ये सेम साइन रहेंगे क्योंकि बाहर प्लस साइन है। अगर बाहर ब्रैकेट के प्लस साइन होता है तो साइन चेंज नहीं होते हैं। ओके, ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, बेसिक सा है। तो ये हमारा 5। अब देखो 1 2 3 4 5, इन सभी 5x को ऐड करोगे तो 5x मिलेगा, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 + 8, 11 + 8 कितना आ रहा है हमारा, 11 + 8 19 होते हैं। 11 + 8 19 डिवाइड बाय 5, यही मीन हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है x + 4। इसमें आंसर x + 4 गिवन किया, तो फिर ये हमने कोई मिस्टेक की है। देखो आप रीचेक कर लो इसको, यहाँ पर यही आएगा हमारा x ये ठीक है, 5x आएगा। देखो इसको ऐड करो आप 2, यहाँ पर अगर x + 1 होता तब ये 20 होता, क्योंकि अगर यहाँ पर 20 बन जाए ना तो आंसर सेम आ जाएगा हमारा। अगर यहाँ पर 20 हो जाए तो फिर आंसर सेम आएगा। कैसे, 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x + 4 मिलेगा हमें 5 कॉमन लेने पर, क्योंकि आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 20 तो बन रहा है। x + 4 इस टाइप से दे रखा है इसने, तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आप इसको, अगर यही हमें ऑब्जर्वेशन है तो इसका आंसर यही रहेगा। ओके, अगर सम 20 आ जाता है तो फिर आंसर ये हो जाएगा हमारा। और आप कमेंट करके बताना कि भी हमने सही किया है नहीं। स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मिस्टेक नहीं पता चल पाती जब हम कर रहे होते हैं रिकॉर्ड। तो आप भी इसमें अगर करेक्शन करना चाहें तो बता सकते हैं हमें कमेंट करके। तो यहाँ पे करें स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का आपको मीन बताना है। ओके, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होंगे, देखो 1 2 3 एंड सो ऑन। n नेचुरल नंबर हमें नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन इनके स्क्वायर्स का मीन आपको पता करना है। इनके स्क्वायर्स के मीन पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी का सम करना होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब देखो ये है स्पेशल सीरीज, ये सीक्वेंशियल सीरीज में हमारी स्पेशल सीरीज होती है और इसका सम आपको पता होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता, n है तो n लेंगे। इसका सम होता है n + 1 और यहाँ पर होता है 2n + 1। अब बच्चे सोच रहे होंगे कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं। इसका आंसर इसलिए कितना आएगा हमारा, n + 1। बस आप इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि भी अगर इस टाइप की सीरीज आ जाती है तो इसका सम क्या होगा, n + 1, 2n + 1 अपॉन में 6 होगा। ये n को किया गया हमने, देखो n और करना था मैं डिवाइड, वो n इसके साथ आ जाता है, ये कैंसिल हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप समझो कि भी हमारे पास 3 सीरीज है। अगर आपसे कहे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपको सम बताना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम बताना है, तो हम क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर है, इसका सम आता है n + 1 डिवाइड बाय 2। इसको तो आप AP से बता सकते हैं क्योंकि ये AP है। देखो डिफरेंस सब में क्या है, 1 1 का डिफरेंस है, AP है। तो आप इसमें SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे कि भी SN = क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, a + L। ये L लास्ट टर्म नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है कि कितने टर्म्स इसमें लेने हैं हमें। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स n है डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है, क्योंकि 2 - 1 1। अगर हम a की वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, d की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर n - 1 ही रहेगा। ये सोल्व होकर देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n + 1। इसलिए इसका आंसर आ रहा है n + 1 डिवाइड बाय 2। ओके, इसलिए ये आंसर है इसका n + 1 डिवाइड बाय 2। एक तो ये है हमारा फर्स्ट, ये तो सिंपल ही है। लेकिन सेकंड सीरीज है कि भी इन पर अगर स्क्वायर लगा दें, इन्हीं पर ही अगर हम
स्क्वायर लगा दें, तब इन सभी का सम आता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ओके, ये कैसे होता है इस पर भी डेरिवेशन है, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग है, तो अगर आपको उसको करना है तो हमारा सीक्वेंस और सीरीज वाला चैप्टर करना होगा, लेकिन अभी भी हमने उसको कंप्लीट प्रिपेयर नहीं बताया, ये डेरिवेशन नहीं बताया, इसलिए आपको वेट करना होगा इसके डेरिवेशन को अगर समझना है। तो फिर इसमें एक और सीरीज आती है 1 क्यूब 2 क्यूब, मीन्स अब अगर आप इन सभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब कर देते हैं और फिर उनका सम करते हैं, तब ये आता है हमारा n+1 डिवाइड बाय 2 और इनका भी होल स्क्वायर करते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आपको याद रखनी है, कभी भी आ जाए तो आप डायरेक्ट ये इनका सम लिख सकते हैं। ओके, ये बात है यहाँ पर जिसका यूज हमने यहाँ पर एक किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि भी स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सिर्फ इस बार फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की आपको मीन फाइंड करनी। देखो अगर लगाते हैं हम यही कॉन्सेप्ट, n के प्लेस पे बस आप 10 रख लो, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 क्या चाहिए, हमें नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का मीन पता करना है। तो ये क्या है, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का मीन है। अब n कितना भी ले लो, आप 10 ले लो, 11 12 20 15 कुछ भी ले सकते हो आप रैंडमली, तो वही इसका आंसर देगा। आप यहाँ पर क्या रख लो 10, वही इसका मीन आ जाएगा, 10 रखोगे आप यहाँ पर। ओके, और डिवाइड बाय कितना 10, यहाँ पर 10+1 11 और यहाँ पर 20+1 21 डिवाइड बाय 10। ओके, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 3 1 और डिवाइड बाय 10 करोगे 23.1 इसका आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये इसका है, कौन सा पार्ट है, ये 6th पार्ट है। ओके, ये 6th पार्ट है, आंसर आ रहा होगा 23.1। 6th पार्ट 23.1 नहीं आ रहा, इसका आ रहा है 31। कहाँ पर हमने मिस्टेक की है, क्या कुछ n वगैरह रह गया क्या इसमें, नहीं n वगैरह तो कुछ भी नहीं रहा, तो फिर इसका आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है भाई। 10+1 ठीक है, 20+1 21 भी आ रहा है, 11 इंटू 21 करेंगे, यही मिलेगा हमें, तो 21.1 आना चाहिए। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का समी बोल रहा है ना ये, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, नहीं ये तो नहीं आ रहा इसमें। क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, क्यूब्स का आपको क्या बताना है, मीन बताना है, यहाँ पर ये बताना है, लेकिन इसका आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा भाई। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ही बोल रहा है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ही बोल रहा है, n की वैल्यू 10 ही होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर ये हमारा एक्सप्रेशन सही है n+1 और फिर 2n+1/6, तो फिर डिवाइड बाय 6 है, डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर n नहीं है, डिवाइड बाय क्या है 6 है। देखो ये मिस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर 6 करते हैं तब कितना आंसर आता है देखते हैं। तो ये आ गया हमारा 231 और डिवाइड बाय 6 करेंगे अगर हम, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, 6 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है देखो आप, 6 3 18, 6 3 18 आएगा हमारा, क्योंकि 6 4 24 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 18 में फिर बचेगा हमारा 51, 51 से छोटा 6 के टेबल में क्या आता है, तो ये आता है 6 7 जा 42 और 6 8 जा कितने होते हैं 48, 6 8 जा 48 लेंगे हम, फिर हमारा कितना रिमाइंडर मिलेगा, फिर हमें मिलेगा 3, फिर 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, ये तो आ रहा है 6 3 जा 18, यहाँ से 5, यहाँ 1 मिला, फिर 6 8 जा 48, यहाँ पर कितना मिला 3 मिला, पॉइंट लगा देंगे 0, 6 5 जा 30 तो 38.5, ये इसलिए इसका आंसर 38.5 आ रहा है। देखो क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, कि क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ओनली फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, और उनकी भी क्या होनी चाहिए, क्यूब्स होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीखा है कि भाई अगर हमारे पास क्या है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स उनके क्यूब्स है, तब तो ये होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम इसमें क्या ले, अगर सिर्फ हम इसमें से क्या ले, ओनली क्या ले, इवन ले, तो फिर क्या होगा अभी, तो देखते हैं उसमें क्या करेंगे हम। तो देखो अगर वो क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स में हमारा आएगा 2 2 का क्यूब प्लस 3 3 का, और 3 नहीं सॉरी 4 4 का क्यूब होगा, एंड 6 का क्यूब होगा, एंड सो ऑन 8 क्यूब 10 क्यूब, एंड सो ऑन n नंबर्स हैं। अगर n है, लेकिन जो nth पर नंबर पर होगा उसमें भी 2 उसका एक फैक्टर जरूर होगा, इसलिए जो उसका nth नंबर लेंगे हम बोलेंगे 2n क्यूब। ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि
जो भी यहाँ पर हमारा क्या है नंबर है वो 2 का क्या होगा मल्टीपल होगा, या फिर कह सकते हैं 2 का एक फैक्टर हो सकता है, तो इसलिए हम इसे लेंगे 2n। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो अगर आप इसमें से क्या ले लेते हो 2 क्यूब कॉमन ले लेते हो, इसमें से भी ले सकते हैं 2 क्यूब क्योंकि इसमें तो है 2 क्यूब। इसके पास इसे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं क्योंकि देखो बेस ऐड करेंगे और बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। क्या ये सही बात है? तो क्या ये सही बात है जो हमने लिखा है कि भाई बेस सेम तो पावर ऐड, फिर तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, या फिर कह सकते हैं पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा पावर सेम है पावर 3 रहेगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस तो हो जाएगा 4, तो 4 की पावर क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। इसको 2 क्यूब इंटू में 3 क्यूब एंड सोन, ऐसी सेम इसको 2 क्यूब इंटू में n क्यूब। अब देखो आप इन सभी में से 2 क्यूब कॉमन लेते हो, इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास बचेगा 1, इसके पास 1, इसके पास 2 क्यूब, इसके पास 3 क्यूब एंड सो ऑन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा n क्यूब। ओके ये हो जाएगा, तो 1 को 1 का क्यूब बोल सकते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है 2 क्यूब का मीन से यहाँ पर 8, लेकिन ये सीरीज तो हमारी क्या है क्यूब वाली सीरीज है, और क्यूब वाली सीरीज का आपने बताया था कि भी क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर। इन सभी का सम इवन क्यूब्स का सम हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा ये जो भी वैल्यू आ रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 8, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा n स्क्वायर, और यहाँ पर n प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, 4 से कैंसिल कर देंगे 2, तो हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर, और यहाँ पर ये n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये तो हो गया इसका सम। लेकिन इसका अगर मीन फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इस सम को ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है हमारी इनसे डिवाइड कर देंगे। अब ये n ऑब्जर्वेशन होंगे, अब बच्चे को सोच रहे 2n होना चाहिए, अगर यहाँ n है तो यहाँ 2n होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप इन्हें काउंट करोगे, अगर आप यहाँ पर इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी यहाँ पर नंबरिंग होगी उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसे 10 11 12 ऐसे तो 10 करेंगे, उसको 2n करेंगे अगर तो वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, लेकिन इस n को हमने इस फॉर्म में ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 इसका एक फैक्टर है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए आ गया हमारा 2n, और यहाँ पर ये n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा, पार्ट ए हमारा 7। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने सिंपल से लग रहे थे कि जैसे हमने 9th में क्यों 10th में क्यों, लेकिन हो नहीं पाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं ये, क्योंकि ये जो लेवल अपग्रेड करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें हमारा लेवल चेंज किया इन्होंने, और क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के दिए कि इन्हें 9th वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो देखने में लग रहे थे सिंपल है लेकिन सिंपल नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या, इसमें करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि फर्स्ट है, सेकंड में फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। इनका मीन फाइंड करना ये कर सकते हो आप, ये सिंपल है। क्यों 2.5 2.4 3.5 2.8 इन सभी को प्लस करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर देना है ऐसी सेम। लेकिन यहाँ पर कुछ माइनस वाली वैल्यूज भी हैं, तो इनको ध्यान से करना है आपको। बी वाला पार्ट इसका कर लेते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट का बी पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मीन फाइंड करना है किस किसका, -6 के साथ फिर क्या प्लस करोगे आप -2, एंड फिर प्लस कर रहे हैं हम क्या -6 -2 -1, एंड फिर प्लस कर रहे हैं 0, एंड फिर प्लस कर रहे हैं क्या 1, एंड फिर प्लस कर रहे हैं क्या हम 2, एंड देन हम नेक्स्ट क्या प्लस कर रहे हैं 5, एंड फिर ये 9। ओके ये प्लस कर रहे हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर -6 से +6 है, नहीं है कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो आप माइनस वाली वैल्यू सभी एक साथ ऐड कर लो, क्योंकि माइनस माइनस सभी प्लस होंगे, तो 6 और 2 8 और 8 और 1 9 ही हो जाएगा, माइनस का 9। ये 0 तो होगा ही नहीं कुछ भी, लेकिन देखो 1 2 3 3 और 5 8, ये जो प्लस का 9 आ रहा है हमारा, इससे तो माइनस का 9 कैंसिल कर देंगे और डिवाइड बाई 8, 8 डिवाइड बाई 8 मीन आ रही है इसकी 1, इसका आंसर 1 मिल रहा होगा हमें। आप इसे चेक कर सकते हो, इस सेकंड का बी पार्ट क्या रहा है 1 करेक्ट है। अब करेंगे हम इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड में कह रहा है, सेकंड के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मीन ऑफ द नंबर्स, इन सभी नंबर्स का मीन इज 8। ये ध्यान देना कि इज का मतलब यहाँ पर क्या इक्वल्स टू है 8, कि इन सभी नंबर्स का जो मीन है वो 8 है। एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो बस आपको एक्सप्रेशन बनाना है एक्स और वाई में, सिंपल है क्वेश्चन भी हमारा। तो इनका मीन कैसे निकालेंगे 6y 7x और 14 का मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को प्लस करते हैं। 6y 6 को ऐड किया, y को ऐड किया, 7 को ऐड किया, प्लस x को ऐड किया, प्लस 14 को ऐड किया। ये कितना होगा इन सभी का मीन हमें कितना गिवन के रखा 8, लेकिन ये है कितनी ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5
यहाँ पर मीन 8 गिवन किया था तो 8, यहाँ 6 और 7 13, 13 और 14 प्लस होकर कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर ये y प्लस एक्स और डिवाइड बाय 5, 5 8 जो कितने होते हैं 40, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 27 प्लस वाई प्लस एक्स। आप क्या कर सकते हो 27 को इधर माइनस कर सकते हो, 40 में से 27 माइनस करोगे ये आ जाएगा हमारा 13 मिलेगा, और 13 इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। लेकिन आपको y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है, तो इस x को इधर लेके आओ, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो y को हम कह सकते हैं 13 माइनस एक्स। तो यही एक्सप्रेशन है कि y इज इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स। ये आंसर आ रहा होगा हमारा इसमें, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स, ये रहा y इज इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स, करेक्ट है ये हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इन आर in Delhi from first 10 days of month as reported by meteorological department are as under। ओके ये गिवन किए हैं हमारे पास, क्या है ये सनशाइन की ड्यूरेशन है क्या हो रही है हमारी। तो आपको इनका मीन फाइंड करना है, तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको कैलकुलेट मीन करना है, तो इन सभी को प्लस करो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है ऑब्जर्वेशन होंगी, ये फर्स्ट 10 डेज है 10 ऑब्जर्वेशन होंगी, 10 से डिवाइड कर देंगे मीन आ जाएगा। और फिर इसका मीन डेविएशन चेक करो कि भी जीरो आ रहा है नहीं, तो मीन डेविएशन का कि भी जो भी मीन आ रहा है उसको हर एक से क्या करो माइनस करो, ठीक है, फिर इन सभी को प्लस कर लो और इसका आंसर आप इसमें कर सकते हो। सिंपल है तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप कर सकते हो इजिली। अब हम देखेंगे इसमें फोर्थ क्वेश्चन, m being the mean of x1 x2 x3 x4 x5 and x6 find the values of these numbers। इन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बताना, इस पर भी हम एक लेक्चर डाल देंगे आपके लिए, इसे आप अपने आप करके देखना ट्राई। ओके फोर्थ में है कि m being the mean, m मीन है किसका, इन ये जो ऑब्जर्वेशन है इन ऑब्जर्वेशन का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी जीरो। क्यों, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑलवेज क्या आता है हमारा जीरो आता है, तो इसे कोई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्रूफ होता है ऑलरेडी कि भी क्या है मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या होता है हमारा जीरो आता है, तो इसका आंसर जीरो होगा। फिफ्थ में फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको मीन फाइंड करना, सिंपल आप मीन फाइंड कर सकते हो। मीन फाइंड करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या फिर क्या यूज करते हैं हम इसमें डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें तो बोल रहा है कि ये कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको मीन बतानी है। लेकिन जैसे हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसे शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन से करते हैं तो मतलब क्वेश्चन काफी क्विकली हो जाता है। देखो ये हमारा क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो कैलकुलेटर का हमारे पास यूज है, तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि भी हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करते हो, अगर वो कह रहा है कि भाई डायरेक्ट मेथड से करना है, तो डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो कैलकुलेटर, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या करना है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स को, और फिर क्या कर देना है इन सभी को मल्टीप्लाई करते जाना है, और फिर बाद में ऐड कर देना है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई को जो भी यहाँ पर सम आएगा इन सभी का उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से। तो कितना सिंपल है, कैलकुलेटर का यूज करके तो काफी सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे क्या करें शॉर्टकट मेथड से करें तो क्या होगा, देखो शॉर्टकट मेथड से काफी इजी हो जाएगा कि अब x में से किसी भी वैल्यू को क्या लेट कर लो, a लेट कर लो। जैसे आप इसको a लेट कर सकते हो या फिर इसको, जैसे अगर हम इसको a लेट कर लेते हैं, a लेट किया हमने इसको, और फिर क्या फाइंड करते हैं इसमें से d, और डी आई फाइंड करने के लिए इसको हम एफ आई बोलते हैं, इसको एक्स आई बोलते हैं। तो डी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स आई माइनस कितना करते हैं a, ये जो एज्यूम मीन लेट किया हमने। ओके अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखो 2.5 माइनस 17.5 कितना आएगा, माइनस का आएगा ये हमारा, क्योंकि 17.5 वैल्यू बड़ी हो रही है 2.5 और इस 17.5 माइनस करोगे आप, ये जीरो यहाँ पर कितना जाएगा 5 है 15 आएगा, लेकिन ये माइनस 15 होगा। अब देखो इनमें गैप कितने का आ रहा है, इनमें 5 का गैप आ रहा है, सभी में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस आएगा। अगर आप इसे माइनस करोगे -10 मिलेगा, इसे करोगे आप -5 मिलेगा। फिर 17 में से सेम वैल्यू अपने आप में से इसको माइनस करोगे 0 मिलेगा, फिर इसको करोगे तो यहाँ पर +5 मिलेगा और यहाँ +10 मिलेगा। फिर क्या करते हैं एफ आई डी आई फाइंड करते हैं। एफ आई डी आई के लिए आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 60, 5 को इससे करेंगे आ जाएगा -50, 7 को करेंगे 7 5 जो 35, 12 को इससे करेंगे 0, 7 5 से कितना होता है 35, और 5 को 10 से करेंगे 50। अब इनको सम करेंगे, ये आ रहा है 85 और इन सभी का सम कितना आ रहा है हमारा, देखो 50 और ये 35, यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है 35 और 50।
ये वैल्यू है ना, ये वाली दोनों वैल्यू -85 बना रही है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -60। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है हमारा, -60। -60 एफ आई डी आई आ गया इसका। और सिग्मा एफ आई हम फाइंड करेंगे, कितना आएगा, ऐड करो इसे, 4 और 5 9, और 9 और 7, ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 28, 28 और 12, 28 और 12 30, 40 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका मीन अगर फाइंड करना, मीन निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड, या फिर इसे कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। ए की वैल्यू, क्योंकि हम मीन का एज्यूम करते हैं सबसे पहले, ये आ गई ए की वैल्यू प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना हमारा -60 है, -60। तो यहाँ पर करेंगे -60 पुट और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई है 40, 40 से डिवाइड, ओके, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 17.5। आप इन दोनों का डिवाइड करो, देखो यहाँ पर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर लो, या फिर इसको कैंसिल करोगे आएगा 3/2, इसको करोगे आप आएगा 1.5, 1.5 माइनस करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 16, ओके। तो ये जाएगा हमारा 16। तो ये जो है हमारा मीन की वैल्यू हो जाएगी 16। तो 16 इसका आंसर आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 16 आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, 16 ही आ रहा है इसका आंसर। तो बस आप ऐसे तो करोगे शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट करना होता है तो बस आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू है उनका सम करना है, और फिर क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 40 से, तब भी हमारा सम कितना आएगा, तब भी हमारी मीन कितनी आएगी, यही आएगी सेम 16। तो आप इसको कर सकते हैं किसी मेथड से, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इसमें यहाँ पर कह रहा है इफ कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना जो हमने इसमें किया, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, सेम है ये बिल्कुल क्वेश्चन। और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हमने यही वाला कर दिया क्या, ये यही आ रही है ऑब्जर्वेशन, 4 5 7 12 7, और यहाँ पर 2.5 7.5 12.5, सेम ही तो है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखो डायरेक्ट मेथड से करते तो क्या होता, चलो इसे डायरेक्ट मेथड से भी करके दिखा देते हैं। तो 6th वाला क्वेश्चन भी यही है हमारा, तो ये 6th वाला ही क्वेश्चन आप कह सकते हो कि भी 6th ही है, 6th को हमें ऐसे ही करना है। लेकिन 5th को हमें कैसे करना है, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ हम क्या करते, एफ आई एक्स आई कर लेते, ये हम फाइंड ही नहीं करते ये टोटल, ओके। एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेते, कितना होता है एफ आई एक्स आई की वैल्यू, आप इनको मल्टीप्लाई करते 2.5 इंटू 4, ये आता हमारा 10, ओके। फिर यहाँ पर 7.5 इंटू 5, इन सभी को कैलकुलेटर से करके आपने कैलकुलेट कर लेते, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ रहा है 37.5, ये आता हमारा 37.5। फिर आ रहा है हमारा 12.5, मल्टीप्लाई बाय कर लो किससे, 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट लगाने की भी यहाँ पर कोई जरूरी भी नहीं है कि भाई आप पॉइंट लगा कर मल्टीप्लाई करें, आप 125 को 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 87.5, फिर 17.5 को किससे करो आप 12 से मल्टीप्लाई, 17.5, या फिर कह दो आप 175 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, क्या जाएगा 210.0, ये आ रहा है इसमें हमारा। और फिर करेंगे हम इसमें 22 को 225 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ये आ रहा है 157.5। और फिर ये वाला 27.5 को किससे कर दो आप 5 से, फिर कर दो 27.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आ रहा है 137.5। आप इन सभी को ऐड करो, आप सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड कर दो, ऐड करो इन सभी को, कितना आएगा 37.5 प्लस 157.5, 157.5, फिर ऐड कर दो किसको 210, और फिर ऐड करो किसमें 87, अब इसमें करेंगे हम 87.5 में ऐड कर दिया 37.5, और ये हो गया 10 ऐड और कर देते हैं इसमें, ये जाएगा 640, ओके। ये 640, अब 640 को हम किससे डिवाइड करना है, अगर आपको मीन फाइंड करना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड करते हैं हम सिग्मा एफ आई से, ये कितना है 640, और इसको हम क्या करते हैं
40 से ही डिवाइड करते, 0 0 ये कितना जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 आ गया हमारा। ओके, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट इस टाइप से करना और सिक्स्थ क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है इसमें। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 6 हो गया ये। 7 करेंगे कैलकुलेट बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसको स्टेप डेविएशन से करना है। सिंपल स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, एफ आई टी आई फाइंड करते हैं, टी और फाइंड करते हैं। टी कैसे फाइंड करते हैं, डी को आई से डिवाइड कर देते हैं, क्लास किससे क्या होता है हमारा, साइज। तो 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखो ये हमने टेबल ड्रॉ किया इसका, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू। अब इसमें अगर हमें करना है स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे डी। डी कैसे फाइंड करते हैं कि भी एक्स आई में से किसी भी एक को हम एज्यूमिन मान लेते हैं। एज्यूमिन मान लेते हैं हम 25 वाली वैल्यू को, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू हो, कोशिश करो कि आप उसे ही ट्राई करो कि लेट करें ए उसे, क्योंकि उससे क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर और इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 या 30 में से किसी को भी ऐड कर सकते हो। वैसे आप 20 को भी कर लो, किसी को भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आता है। लेकिन हम मिडिल मोस्ट वैल्यू को इसलिए करते हैं जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जैसे अब हम इसमें अगर डी आई फाइंड करते हैं, डी आई के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए। ओके, तो 5 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, -20। फिर 10 में से 25 माइनस करोगे -15। 15 में से 25 माइनस करोगे -10। 20 में से माइनस करोगे -5, ये 0। ओके, 30, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 25 माइनस करेंगे, आ जाएगा 5। फिर आएगा 10, फिर 15। देखो जितना डिफरेंस होता है इनमें 5 5 का, इनमें भी 5 5 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर 20 और यहाँ पर ये 25। ओके, ये होगा। अब इसमें करेंगे हम एफ आई डी आई फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एफ आई डी आई फाइंड। लेकिन एफ आई डी आई तो हम किस में करते हैं, शॉर्टकट मेथड में करते हैं। इसमें हम करते हैं टी फाइंड, तो इसमें टी फाइंड करेंगे, एफ टी फाइंड करते हैं। टी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डी वाली वैल्यू होती है, डी आई वाली जो वैल्यू होती है, इसको हम क्या करते हैं, आई से डिवाइड करते हैं। आई यहाँ पर क्या है, क्लास साइज है। ओके, आई यहाँ पर क्या है, क्लास साइज है। क्लास साइज मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 से डिवाइड करेंगे किसको, इन वैल्यू को। 5 से डिवाइड करो आप इसे, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, -4। फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे, -3 -2 -1 0। फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर लो एफ आई टी आई को, एफ आई टी आई। तो यहाँ पर 20 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 जब -80 होगा ये, क्योंकि माइनस साइन है इसमें। ओके, तो यहाँ पर जो हम एफ आई टी आई बोल रहे हैं, आप ऐसे भी लेट कर सकते हैं, सिंपल एफ और टी बोल सकते हैं। इसको सिंपल एफ, इसको सिंपल डी, इसको सिंपल टी और इसको सिंपल एफ और इंटू टी। एफ टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 43 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 3 9, 129 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 129, वो भी माइनस में। फिर आप 75 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो आएगा -150। 67 को 1 में करेंगे, माइनस का 67 ही मिलेगा। 72 को 0 से करेंगे या 0। 45 को 1 से करेंगे या 45 प्लस में। ओके, फिर 39 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 39 को 2 से करेंगे हो जाएगा 78। ओके, फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27। 8 को 4 से करेंगे, 8 4 से 32। 6 को 5 से करेंगे, 6 5 जा 30। नाउ अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, जैसे ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज। करो आप इन सभी को माइनस, अगर इन सभी को एक साथ माइनस करते हैं और फिर इन सभी को एक साथ प्लस करते हैं, फिर टोटल कर लेते हैं कितना आता है। इन सभी को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 426 आ रहा है। और ये वाली वैल्यू अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितनी आ रही है हमारी, इन सभी को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 40 + 78 + 27 + 32 + 30, ये आ रहा है 207। आप इन दोनों को माइनस कर लो, क्योंकि 426 ये माइनस है प्लस है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस करते हैं इसे, ये जाएगा 9 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 1 और ये 2, 219 आ रहा है। अगर हम इसे 4 to 6 में से माइनस करते हैं, और वो आएगा हमारा माइनस में, क्योंकि माइनस का 426 ग्रेटर वैल्यू,
तो सिग्मा एफ टी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 219, वो भी माइनस में। सिग्मा एफ करो इसमें फाइन, सिग्मा एफ हमारा कितना आएगा, सिग्मा एफ आ रहा है 20 + 43 63 63 75 75 67 67 के बाद 72 72 के आफ्टर हमारा क्या रहा है 45 45 के आफ्टर 39 39 के आफ्टर 9 एंड 8 एंड 6, ये आ रहा है 384। यही फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं क्या इसने, सही है क्या हमारा फ्रीक्वेंसीज, ओके यही है हमारी। तो ये आ रहा है हमारा 384 आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन में a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई कर देते हैं। आई क्या होता है इनका डिफरेंस क्लास साइज। ए की वैल्यू हमने लेट की 25 या प्लस ये आ रही है हमारी -219 डिवाइड बाय 384 एंड मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू है 5। आप इसको सोल्व कर लो कितना आएगा, देखो 25 ये माइनस प्लस माइनस, आप 219 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 384 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो ये हमारा 219 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 384, ये आ रहा है हमारा 2.85 के समथिंग आ रही है वैल्यू। इसको माइनस करो 25 में से माइनस कर दो आप, क्या 25 में से माइनस करते हैं 2.25 माइनस 2.85, ये 22.15 के नियर बाय इसका आंसर आ रहा है। मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है 22.2 बोलो, क्योंकि हम राउंड ऑफ करके 22.2 भी बोल सकते हैं, सही है ये हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ये करते हैं स्टेप डेविएशन में। ओके, इसी टाइप से ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें जो भी गिवन किए हैं ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आगे के भी, तो इनको भी हम करेंगे। जैसे कि अगर आप 8 क्वेश्चन देख रहे हो, ये हमारा किस में आ रहा है 8 क्वेश्चन हमारा ग्रुप डेटा के लिए आ रहा है, और इसे कैलकुलेट करना अर्थमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट्स गिवन भी किया है इसने। तो ये तो सिंपल हमारा 0 to 8 8 to 16 16 24, ये सिंपल आप कर सकते हो कैलकुलेट, अर्थमेटिक मीन किसी भी मेथड से कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये सिंपल 8 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ऐसे ही कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, इसमें भी आपको इस टेबल के लिए आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है, ये भी सिंपल हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड से करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, तो फिर आगे देखेंगे हम इसमें। अगर ये नहीं होते हैं क्वेश्चन, ये मिसिंग वाले क्वेश्चन हमने कैसे किए हैं 10th क्लास में किए हैं, ये वही क्वेश्चन है हमारे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इनको देखना और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।